अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज हम एक ताज़ा किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये ताज़ा किताब मुमताज़ शायर साबिर ज़फ़र साहब की है। साबिर ज़फ़र साहब बहुत तवाना शायर हैं और मुसलसल लिखते हैं। आप तो फेसबुक पर भी बहुत नुमायाँ नज़र आते हैं। सीनियर शायर हैं और ये वो नस्ल है जो कि जमाल एहसानी और सरवद हुसैन, सलीम कौसर, ये वो नस्ल है जो कि उबैदुल्लाह अलीम के बाद की नस्ल है। और कराची ज़फ़रवाल के हैं, लेकिन कराची में हैं साल साल से, और हम उन्हें कराची का शायर ही तस्लीम करते हैं और क्लेम भी करते हैं। उनका ताज़ा मजमूआ है दोशीज़गी के बरबत पर। दोशीज़गी के बरबत पर ये उनका ताज़ा मजमूआ है। इसमें एक राय जो है वो है प्रोफेसर सहर अंसारी साहब की। सहर अंसारी साहब लिखते हैं कि साबिर ज़फ़र के यहाँ जमालियात के नफ्सियाती रुख के साथ साथ समाजी पैराई भी मिलते हैं। इस तरह एक ज़ाती तजर्बा आफाकी तजर्बा बन जाता है। बऊर के इंतखाब भी गज़ल के मिजाज को पेश नज़र रख कर किए गए हैं। मौजू में यकसानियत के बजाय तनव्वो पैदा हो गया है। इस तरह मौजू में यकसानियत के बजाय तनव्वो पैदा हो गया है, जो साबिर ज़फ़र की तख्लीक़ की कामयाबी है। तो ये एक राय है और ये मजमूआ है। साबिर ज़फ़र साहब के 4 या 5 शायद कुलियात सामने आ चुके हैं। हर बरस तकरीबन वो एक मजमूआ सामने लाते हैं। अपने किसी मजमूए की तकरीब रुनुमाई वो नहीं करते और अहबाब को वो किताब पहले तो जब मिलते थे तो 10 ब 10 दे देते थे हाथों हाथ, और अब वो डाक के ज़रिए अपनी किताब भेजने लगे हैं। ये देखें तो अगर आप बहुत सादगी के साथ ये बनाया हुआ एक किताब है, येलो कलर और रेड कलर के साथ, और इसमें तकरीबन 112 सफ़ात हैं और इतने ही सफ़ात उनके होते हैं 11-12, लेकिन 94 गज़लें इसमें शामिल हैं। 94 गज़लों का मतलब ये है कि हर सफ़े पर 4 या 5 शेरों के साथ एक गज़ल मौजूद है। और ज़्यादातर जो गज़लें हैं उनमें चंद जो बहरे हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, बल्कि ज़मीन भी एक ऐसी ज़मीन है जो कि मुस्तकिल उनके यहाँ इस 2-3 बल्कि ज़मीनें हैं जो मुस्तकिल इस पूरे मजमूए में मौजूद हैं। और नज़र का पर्दा हो और यानियों की खलवत पर, कि हर्फ आए ना तेरे बदन की हुर्मत पर। तो ये जो खलवत है ये काफ़िया है, पर जो है ये रदीफ़ है, और ये बार बार आपको ज़मीन मिलेगी या इसी बहर में उनकी गज़ल मिलेगी। जदीद हूँ मेरी बुनियाद है रिवायत पर, कि इश्क़ नौ को यकीन कैस की क़यादत पर। तो क्या ये किताब अपना कोई जवाज़ रखती है? क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ है? क्या साबिर ज़फ़र कुछ मज़ीद आगे बढ़े हैं या साबिर ज़फ़र साहब पीछे की तरफ आए हैं? और गज़ल की जो आज सूरत हाल है, और अगर ये कोई जमालियाती मजमूआ है दोशीज़गी के बरबत पर, तो आज की जमालियात का तकाज़ा क्या है? आज का नौजवान इश्क़ को किस तरह देखता है, और क़ुर्बत को किस तरह देखता है, विसाल को किस तरह देखता है, हिजर को किस तरह देखता है, और उसके इश्क़ का दौरानिया कितना है, और उसकी जो लहर है, लहू की लहर जो कि इश्क़ के हवाले से है, उसमें कितना दमख़म है। तो मेरा ख़्याल है कि साबिर ज़फ़र साहब की अपनी नौजवानी को अगर देखा जाए तो वो तो बहुत एक शर्मीला दौर था, एक बहुत हिजाब वाला दौर था। तो 50-60 बरस पहले इस ज़माना और दौर और शहर इतने खुले हुए नहीं थे और दुनिया इतनी खुली हुई नहीं थी। लेकिन आज की दुनिया, डिजिटल दुनिया बहुत ज़्यादा खुली हुई है, और इंटरनेट है, मोबाइल है, और बहुत सारे सोशल रवाबित के ज़रिए हैं, जहाँ इश्क़ भी कुछ से कुछ हो गया, क़ुर्बतें भी कुछ से कुछ हो गई, विसाल भी कुछ से कुछ हो गया, हिजर भी कुछ से कुछ हो गया। तो आज की दौर की हिस्सियत, जदीद दौर की हिस्सियत क्या है, और साबिर ज़फ़र साहब उसको किस तरह समझते हैं, कितना बरस सकते हैं, और क्या कोई उनको नौजवान बेटा और वो या कोई भी एक नौजवान जो है, क्या वो एक ही खतूत पर सोचते हैं,
एक ही खतूत पर महसूस करते हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं। और क्या कोई बुज़ुर्ग जो है वो अपने जज्बात, कैफ़ियत, एहसासात और इश्क़ की रिवायत और इश्क़ के किसी हद तक खुलेपन को भी अगर लिखे, तो क्या किसी नौजवान को अट्रैक्ट कर सकता है? क्या किसी नौजवान लड़की को अट्रैक्ट कर सकता है? ये बड़े सवालात हैं और इन सवालात का जवाब जो है वो यकीनन इस किताब में कहीं है और कहीं नहीं है। कहीं ये किताब आपको साबिर ज़फ़र से को लगेगा कि आप वो आगे की तरफ जा रहे हैं, कहीं लगेगा पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें मिली-जुली मौजूद हैं। और पहलू में हमारे सो गया वो, आया जो कोई हमें जगाने, लब कैसे मिलाते हम न लब से, लब कैसे मिलाते हम न लब से, आया था वो ज़ायक़ा चखाने। तो इस तरह के तजर्बात जो हैं वो आपको साबिर ज़फ़र साहब की शायरी में लेकिन सवाल ये है कि साबिर ज़फ़र साहब जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, कि बहुत हद तक क़ादिरुल कलाम भी हैं, लेकिन क्या सारी बातें वो अपनी जो सोचते हैं उसका इजहार वो कर पाते हैं? और जो कुछ वो लिखते हैं जब उसका इंतखाब करते हैं तो क्या वो इंतखाब दुरुस्त होता है, मुनासिब होता है, कमज़ोर होता है? ये वो सवालात हैं जो ज़ाहिर है ख़ुद साबिर ज़फ़र साहब के जहन में भी उठते रहते हैं। और क्या इन किताबों की कोई वक़्त है, कोई हैसियत है, या सिर्फ़ किताब बराए किताब हैं जहाँ आप कोई एक मौजू तय कर लें और आप ये कहें कि जनाब मैंने किसी चीज़ में इजाफ़ा कर दिया, या कोई इस पे लिख दे कि जनाब ये एक गज़ल के पैराए में इजाफ़ा है। तो क्या ये इजाफ़ा हमारा हम असर अदब कबूल कर रहा है? क्या हमारे नाक़िदीन इसे कबूल कर रहे हैं? क्या हमारे पढ़ने वाले इसे कबूल कर रहे हैं? क्या हमारे शायरात इसे कबूल कर रही हैं? क्या इसे मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं, क्या वहाँ भी इसके असरात वैसे ही हैं? पहली बात तो ये है कि किताबें आजकल बहुत कम तादाद में शाया की जाती हैं। आम तौर पर ये किताबें तोहफ़ों में चली जाती हैं। मैं ये समझता हूँ और सोचता हूँ कि जो हमारे पब्लिशर्स हैं, उन्हें बाकायदा कुछ ऐसे शोरा का एक बाकायदा एहतमाम करना चाहिए कि कौन से ऐसे शोरा हैं जिनकी किताबों की कोई डिमांड है, कोई ऐसी डिमांड जिसको वो 1000 या 500 की तादाद में अगर ख़ुद शाया करें पब्लिशर्स, तो वो किताबें खपत में आ जाएँ, वो किताबें निकल जाएँ और वो किताबें कहीं तबसरों में भी चली जाएँ, वो किताबें कहीं लाइब्रेरी में भी चली जाएँ और कुछ किताबें शायर को भी दी जाएँ जहाँ वो अपने मख़सूस दोस्तों को किताबें दे। लेकिन वो पब्लिशर्स जो अपने जेब से पैसा लगाते हैं, वो शोहरा जो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, ये एक महज शौक़ है, एक शौक़ रायगां जिसमें हम सब मुब्तला हैं, मैं भी मुब्तला हूँ। साबिर ज़फ़र साहब को तो यकीनन पब्लिशर्स मुहैया हैं और हर साल उनकी एक किताब आ जाती है और फिर वो फ़ेसबुक पे अपनी ताज़ा गज़लें मुस्तकिल लगाते हैं और फिर वो एक इंतखाब करते हैं, फिर वो शाया करते हैं, फिर बहुत सारी किताबों से एक कुलियात बनाते हैं। तो ये सारा एक कार जुनूँ है। वो एक बहुत मुब्तला किस्म के आदमी हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे, उन्हें ताकत दे। वो इसी तरह लिखते रहें। और एक राय आम्मा, जो मैंने सारे सवालात उठाए हैं, उसका मकसद ये है कि एक राय आम्मा भी हमवार होनी चाहिए। वरना एक शायर अपने तौर पर लिखता रहे, अपनी एक आवाज़ बनाता रहे, लेकिन एक मजमूई राय ना बन रही हो उसके बारे में, या पहले कभी बनी हो उसके बाद ना बन रही हो, ये ज़रा सा एक मुश्किल मामला है जिससे दूर होना चाहिए। मेरी दुआ है कि साबिर ज़फ़र साहब इसी तरह लिखते रहें और एक राय आम्मा उनके बारे में एक मुश्तरका तौर पर हमवार हो और हर अहम शायर के बारे में हमवार हो। बस खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।